ही एक ऐसी जगह भी है जहां पर मात्र 20 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा। 10 ऐसे ब्रांच हैं जिसमें 1500 लोग खाते हैं और इसी स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने के लिए हम लोग भी आ गए यहाँ पे। और ये अचार है, थाली में चावल है, कढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दुर्ग भिलाई में वैसे तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, हज़ारों फूड स्टॉल हैं, बहुत सारे स्ट्रीट फूड लगते हैं, लेकिन यही दुर्ग में ही एक ऐसी जगह भी है जहां पर मात्र 20 रुपए में शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा। अमूमन जो मज़दूर हैं, जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन जगह है। और सबके लिए जो मात्र 20 रुपए में थाली भर के शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आएँ। श्री राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट है जिसके तहत ये 20 रुपए में यहाँ पर भोजन मिलता है, जिसे राम रसोई के नाम से आप जानते हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था उस समय राम रसोई ज़्यादा फेमस हुआ और उसके बाद लगभग दुर्ग में आपको बता दूं 10 जगह यहाँ पर पूरा मेंशन हुआ है। 10 जगह दुर्ग में ये भोजन का जो स्थल है वो चलता है और आसानी से लोग यहाँ पर आते हैं, 20 रुपए में भोजन करते हैं और वहाँ से जाते हैं। सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट होता है, 2 बजे तक लगभग ख़त्म हो जाता है। क्या कुछ जानकारी है अंदर जा कर के देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, जानते हैं इनके भाव क्या हैं और खाने को टेस्ट करके भी देखते हैं। आइए। इस वक्त हम लोग मालवीय नगर चौक के उस मंदिर में हैं जिस मंदिर में राम रसोई चलती है और जिस सेवा भाव से यहाँ पर काम होता है, ऐसे सेवादार भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत देशमुख। अच्छा, यहाँ पर 20 रुपए में जो खाना मिलता है उसमें कोई क्वांटिटी रहता है क्या कि इतना दिया जाएगा, रोटी इतनी? क्वांटिटी नहीं रहता सर जी, पेट भर खिलाने का हम लोगों का मेन मकसद है, पेट भर भोजन कराना। लोगों को पेट भर भोजन कराना, रोटी भी दे देते हैं, चावल भी दे देते हैं, मना नहीं होता। कितने लोग आते होंगे? 250 से 300 एक जगह जी। और ऐसे 10 जगह हैं जी। करीब कितने हो जाते होंगे? 1500 से 2000 अच्छा जी। अच्छा, डबल भी आते हैं लोग खा लेने के लिए? हाँ, डबल क्या 4 बार दे सकते हैं सर जी। वो 4 बार ले सकते हैं अपने आहार के अनुसार, जितना भोजन वो ले सकें उतना तो ले सकते हैं। अच्छा, ये चालू कब हुआ ये सब? ये 6 जून को जी, 6 जून 2024। अच्छा, उसके बाद से फिर लगातार चल रहा है हर दिन? कंटिन्यू हर दिन। छुट्टी का भी ऐसा रहता है? संडे को छोड़ के सर। संडे को जी। तो मतलब लोग आते हैं, मजदूर आते होंगे खाने के लिए और जो स्टूडेंट तमाम, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई लेवल नहीं रहता? कोई लेवल नहीं रहता सर जी, इसमें छोटे बड़े सब आते हैं, सब पूरा बच्चे लोग। 20 रुपए में आपको क्या, मतलब सेवा तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है ना कि क्या पोसाता होगा, कैसे अन्न की व्यवस्था होती होगी, कैसे क्या होता होगा? वो ट्रस्ट ही पूरा कर रही है सर जी। ट्रस्ट जो है राधा कृष्ण मंदिर, वही इसकी पूर्ति कर रही है। कितने बजे आते हैं आप लोग? 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक जी। उसके बाद सब ख़त्म, जितना देर तक हमारा सामान है। और बनने में कितना समय लगता है? वैसे हम लोग 7 बजे सुबह चालू करते हैं, 11 बजे तक पूरा रेडी हो जाता है। 11 बजे हम 11:30 12 बजे तक सारे सेंटर में पहुंच जाते हैं। फिर 12 बजे जैसे ही भगवान को भोग लगा के फिर अपन चालू करते हैं। अच्छा, उसके बाद चालू करते हैं जी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि दुर्ग में लगभग 10 जगह इस तरह की रसोई चलती है और अभी से नहीं बल्कि काफ़ी समय हो गए हैं इसको चलते हुए। 6 जून 2024 जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर शुरू हुआ, इस तरह से लगातार जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि राम मंदिर की स्थापना जब होनी थी उस समय कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आया था। जैसा कि मंदिर में आने के बाद यहाँ पर जो काम करने वाले, सेवा देने वाले सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि 250 लोग कम से कम एक दिन में खाना खाते हैं और 10 ऐसी ब्रांच हैं जिसमें 1500 लोग खाते हैं।
और इसी स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाने के लिए हम लोग भी आ गए यहाँ पे। 20 रुपये का महज मैंने ये खाना लिया है। मैंने क्वांटिटी इसलिए कम डलवाई है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ, तो इसीलिए अपने थाली में खाना उतना ही लें जितना ज़रूरत हो आपको, आपके शरीर को। इतना नहीं कि आप हैवी खा ले रहे हैं और उसके बाद व्यर्थ कर रहे हैं उस खाने को, तो इसलिए इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। और अब आपको ये मैं स्वाद चख के बताता हूँ कि ये कैसा बना है। ये सब्ज़ी है और कुम्हड़ी की सब्ज़ी है, लेकिन हर दिन अलग अलग वैरायटी होती हैं। और ये अचार है, थाली में चावल है, कढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मध्यम नमक, जैसा कि शुद्ध शाकाहारी मैंने बोलता हूँ, जैसा खाते हैं अन्न वैसा रहेगा मन, बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। एकदम मध्यम नमक, ज़्यादा कुछ तेज़ नहीं। मिर्च का भी एकदम बराबर का इसमें मिलाया गया है। तो ये मशीन से बनी रोटी है, क्योंकि इसका स्वाद मैं चख के बता सकता हूँ। अमूमन मैंने इससे पहले भी कई ऐसे फूड ब्लॉग किए हैं जिसमें पता चलता है कि कौन सी रोटी हाथ से बनाई गई है। चूँकि मैं रोटी बना भी लेता हूँ और गोल भी बनाता हूँ, फुली हुई रोटी भी बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि हाथ से कौन सी रोटी बनती है और मशीन से कौन सी रोटी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मशीनों से रोटी बनाई जाती है। और अब इसको खाता हूँ, उसके बाद आगे की आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। किसी को यहाँ पे आपत्ति ना हो इसलिए हम पहले ही पूछ लिए थे कि भाई हम आपकी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है खाना खाते हुए किसी की वीडियो बनाना भी उचित नहीं होता। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों को, खासकर मीडिया के जो बंधु हैं उनको ये सब का ध्यान रखना पड़ता है। खाने का जिक्र हुआ, कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। हम लोग अयोध्या गए थे और अयोध्या में संतों का एक ऐसा ही झुंड है जो एक झोपड़ी नुमा जगह में रहता है। आश्रम जैसा उन्होंने बना रखा है काफ़ी वर्षों से, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका मठ है, वहीं पर वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। और हर रोज़ सुबह 3 बजे उठ करके वो खाना बनाना शुरू करते हैं, और ताकि दिन भर वहाँ पर लोग आ सकें और मुफ्त में खाना खा सकें, जिसमें लिट्टी होती है, लिट्टी चोखा, सब्ज़ी और अलग अलग प्रकार की सब्ज़ियाँ, चावल, दाल, और हर खाने के आरंभ में सीताराम बोला जाता है। तो ये एक वहाँ की सुंदर परंपरा थी जिसको हमने देखा। मुफ्त में हमने अयोध्या में उस जगह 2 टाइम खाना खाया था और वहाँ का भी ब्लॉग बनाया था। मैं मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये कढ़ी चावल का स्वाद हम लेके देखते हैं। बहुत ही शानदार है टेस्ट, बहुत ही मतलब शुद्धता का अभिप्राय आप कैसे करेंगे? अनुभव करके। अनुभव कैसे करेंगे जब तक उसका रस आप नहीं चखेंगे? तो इसका रस मैं चख पा रहा हूँ, इसलिए उसके बारे में मेरा एक्सप्रेशन आप देख पा रहे होंगे। तो 20 रुपये में महज अगर आपको खाना मिल रहा है तो क्या गलत है? अगर आप रिक्शा चालक हैं, अगर आप मज़दूर हैं, अगर आप बाहर से काम करने आए हुए हैं, अगर आप पढ़ने आए हुए हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो मालवीय नगर चौक यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस मंदिर में आएँ। सुबह 11-12 बजे से जिस तरह से यहाँ भीड़ हो जाती है और 2 बजे तक खाना ख़त्म भी हो जाता है, तो यहाँ पर आकर के इसका आनंद ज़रूर लें। भोजन हो गया है और थाली हमको यहाँ पर धोना है। इस जगह पे जो है आपको स्वयं अपनी थाली धोनी है और धोने के बाद वहाँ पर जमा कर देना है। आप रोज़ आते हैं यहाँ पे? जी सर। और कब से आ रहे हैं? आपको न्यूज़ में बहुत देखे हैं मुझे? हाँ, धन्यवाद भैया। खबरों में देखे होंगे? खबरों में। जी जी जी। तो कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद? खाना खाते हैं, मतलब एक टाइम का कम से कम खाना तो जो है बढ़िया मिलता है। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। अच्छा, तो देखिए भाई साहब मिल गए। वो हम लोग को देखते भी हैं, पानी को थोड़ा सा रोक देते हैं और उसके बाद जो है ये प्रोसेस है। और गुरुद्वारों में भी आपने देखा होगा कि हालांकि वो वहाँ के जो सेवादार होते हैं वो धोते हैं, लेकिन ये परंपराएं भी होनी चाहिए कि अपनी थाली खुद धोएं और घरों में भी
इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। अमूमन हम लोग, हमारे ऑफिस में ये परंपरा है कि सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और एक साथ खाने के बाद सब अपनी अपनी थाली स्वयं धोते हैं। बशर्ते घरों में जाके धोते हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोगों के घरों में मेड होती हैं, कुछ लोगों के घरों में। तो ये थाली धुल गई, ये पानी मैंने बंद कर दिया और इसे यहाँ पर लगा देना।